आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमारे x का जो वेरिएबल रहेगा उसका पावर 2 रहेगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। उसको सॉल्व करके वहां से x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या है। तो एक एग्जांपल मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखाऊंगा, आपको फैक्टराइजेशन मेथड कैसे, ये वाला मेथड में हम लोग क्या करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग वो काम क्यों कर रहे हैं। तो एक मैं इक्वेशन ले लेता हूँ कोई भी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे समझा, मुझे वेरिएबल है उसके एक ही वेरिएबल है और उसके वेरिएबल में जो इंडेक्स है वेरिएबल का वो कितना है, 2 है। तो मुझे समझ गया है ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी यहाँ से हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर टर्म है मैं वो सोचूंगा पहले बना कैसे था। कोई भी स्क्वायर वाला टर्म दो बार आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी वो बना होगा, है ना। यानी x और x का मल्टीप्लिकेशन हुआ रहेगा तभी मेरा एक्स स्क्वायर बना है। लेकिन इसके साथ में दो और टर्म दिए हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, x के साथ में कुछ वैल्यू होगी और यहाँ पे x के साथ में कुछ और भी वैल्यू होगी, तब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। इसका यहाँ से मुझे क्या समझा कि ये दो ब्रैकेट जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तब ये पूरा का पूरा टर्म मुझे मिले। ये रिवर्स ऑर्डर में हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग सोचे क्या कि ये एक्स स्क्वायर बना कैसे होगा, तो मुझे समझ में आया एक्स और एक्स का मल्टीप्लिकेशन करके बना होगा। लेकिन मेरे पास ये भी टर्म है तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसके साथ में कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड कर दूंगा तभी मेरा ये वाला इक्वेशन बन सकता है। इसका मतलब मुझे यहाँ से समझ में आया कि दो दो टर्म का मुझे दो पेयर बनाना पड़ेगा। एक टर्म ये है, एक टर्म ये, दो दो टर्म का क्या बनाना पड़ेगा, एक पेयर बनाना पड़ेगा। वो पेयर बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मेरी 4 वैल्यू दिख रही है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाले बीच वाले टर्म का दो पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा। अभी वो दोनों पार्ट में कैसे स्प्लिट करना है वो हमको फैक्टराइजेशन मेथड जैसे ही सीखेंगे आपको समझ में आएगा। मैं आपकी थिंकिंग डेवलप कर रहा हूँ कि आपने क्यों ऐसा किया हुआ है, पार्ट में डिवाइड क्यों किया है, क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको लास्ट में जाके दो ब्रैकेट चाहिए और दो ब्रैकेट का इक्वेशन अगर इक्वेट किया है 0 से तो दोनों में से या तो दोनों 0 होंगे या फिर दोनों में से कोई एक 0 होना ही चाहिए। तो हम लोग इसको इन दोनों को क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। वहाँ से हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है आपके यहाँ तक। आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि जो कभी भी हमने देखा रहेगा जो स्क्वायर वाली वैल्यू रहती है, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोग के पास क्या आता है, +-5 आता है। ये प्लस माइनस दोनों क्यों आता है वो आप लोग पहले समझो कि जब भी हमारे पास कोई भी एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, वही चीज आपस में दो बार मल्टीप्लाई होगा। समझ लो एक्स स्क्वायर की वैल्यू +-5, मैं समझ लेता हूँ एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, +-5। तो सबसे पहले x जो है हमारा, यहाँ पे आप सोचो कि एक्स स्क्वायर जो है अगर मैं एक बार 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँ, एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 5 होगा, 5 25 होगा, यानी x की वैल्यू +5 किया तभी भी 25 है। ये भी तो हो सकता है -5 मल्टीप्लाई बाय -5 किया तभी भी तो प्लस में 25 आएगा। समझ रहे हो ना। यानी कि हमारी x की वैल्यू दो हो सकती है। एक्स स्क्वायर अगर 25 दिया हुआ है, क्योंकि स्क्वायर करने पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। स्क्वायर करने पे क्या हो जाती है, निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि दो बार निगेटिव का आपस में से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो या तो ये -5 होगा या तो ये +5 होगा। तो हमारे पास एक ही वैल्यू कोई नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो -5 भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर स्क्वायर वाला टर्म रहेगा तो उसको प्लस और माइनस दोनों, या तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5, समझ में आ रहा है आप लोगों को, वो भी 25 होता है, +5 मल्टीप्लाई बाय +5 वो भी 25 होता है। इन दोनों के कॉन्ट्राडिक्शन से निकलने के लिए हमारे पास क्या है, प्लस माइनस दोनों सिंबल लगाते हैं। कभी भी ये मत बोलना कि अंडर रूट में 25 है तो इसका वैल्यू +-5 होगा। रूट के अंदर कभी भी निगेटिव टर्म नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जाता है, वो आप बाद में सीखोगे। ये रूट के अंदर जो है 25 ये हमेशा +5 वैल्यू देता है। कौन सी वैल्यू देता है, +5 देता है, इतना ध्यान में रखना है आपको। और स्क्वायर वाला जो वैल्यू रहता है, आप जब बोलते हो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 होता है। यहाँ इसके आगे प्लस माइनस लगा सकते हो आप, ऐसा नहीं है 25 के बाहर आया तब वो प्लस माइनस हुआ है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा। आप इसके बाद हम लोग जैसे ही फैक्टराइजेशन करेंगे आप लोग को तुरंत समझ में आता जाएगा, 2 मिनट में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले ही हमको समझ गया है जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है,
2 है। तो यहाँ से मुझे समझ गया है क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या करता है, अभी ये मिडल वाले टर्म को हम लोग को फैक्टर करके 2 पार्ट में डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमको लास्ट में जाके 2 ब्रैकेट बनाना है, तभी उन दोनों को इक्वेट करके हमको आंसर मिलेगा। इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इतने के बाद हम लोग को जैसे ही पता चला कि ये मिडल वाले टर्म को 2 पार्ट में, अभी कौन सा 2 पार्ट रहेगा, उसके लिए हमको फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जो ये वैल्यू है कांस्टेंट वाली वैल्यू और ये हमारा सबसे पहले जनरल फॉर्म में होना चाहिए। कौन से फॉर्म में, ax² + bx + c = 0। पहले से ही है जनरल फॉर्म में, है ना। a और c वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, -20। a और यहाँ पे 1 है, -20 × 1 तो -20 आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन करने पे, और सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा क्या आना चाहिए, बीच वाला मिडल वाला टर्म। मिडल वाले टर्म का क्या है, b है, b वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, +1 भी लिख सकता हूँ मैं। यानी सब्ट्रैक्ट करने पे 1 और मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 वैल्यू कौन सी है जिसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 1 आएगा, और उन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो ऐसी वैल्यू है 5 और दूसरी वैल्यू है -4। 5 और -4 का जब मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो मेरे पास -20 आता है, और 5 को जब मैं -4 करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, 1। यानी कि इसको मैं 2 पार्ट में कौन से स्प्लिट करूँगा, 5x - 4x। कैसे कर रहा हूँ मैं, x² + 5x - 4x -20 = 0। क्योंकि यह मैंने समझ में आया है आप लोगों को, 2 पार्ट में डिवाइड कर अभी ये दोनों ब्रैकेट बनाऊंगा मैं। देखो कैसे कैसे बनते जाता है अभी। तभी इन दोनों 2 चीज़ का ब्रैकेट बनाना है, तो दोनों में देख रहा हूँ मैं कॉमन क्या क्या चीज़ है। इसमें देख रहा हूँ मैं तो x दोनों के पास है, तो x कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास बचता है x, दूसरे वाले टर्म के पास बचता है 5। समझ में आ रहा है। अभी ये कैसे बना हुआ है वो हम लोग कर रहे हैं, x का मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा x + 5 के साथ, तभी हमारा ये वाला टर्म बना हुआ होगा। अभी ये दोनों 5x - 4x क्यों लिखा मैंने, 5x - 4x + 1x तो होता है, इतना पता ही है आप लोगों को। तो 5x और -4x 1x होता है। इसी को हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया ताकि हमारे पास 2 ब्रैकेट बने, और उन दोनों ब्रैकेट का मैं क्या करूं, वहां से मैं अपना इक्वेशन सॉल्व कर लूं। तो x + 5 हो गया माइनस, अभी यहाँ पे देखो x दोनों में नहीं है लेकिन 4 दोनों में है। 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, -4 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो माइनस कॉमन लिया तो ये वाला वैल्यू हो गया प्लस में x, और ये माइनस जैसे ही ब्रैकेट के बाहर आता, जैसे ब्रैकेट के अंदर जाता है माइनस तभी भी सबका साइन चेंज होता है, बाहर आता है तभी भी चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे हो जाएगा माइनस था तो +5। हमेशा आपका ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम बनना चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड में, तभी आप यहाँ से कॉमन। जैसे अगर सेम नहीं बन रहा है तो समझ जाओ आप लोग कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहे हो। इज इक्वल्स टू इसको मैं इक्वेट कर दूंगा किससे, 0 से, क्योंकि मेरे पास दिया हुआ था। अभी इन दोनों में एक ब्रैकेट यहाँ पे है, एक ब्रैकेट यहाँ पे है, दोनों में मुझे x + 5 दोनों में दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, x + 5 को ही कॉमन ले लूँगा। कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, x बचा खाली, और यहाँ पे क्या बचा -4 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। यानी कि ये दोनों ब्रैकेट हैं जो हमारे मल्टीप्लाई होके हमारा ये इक्वेशन बना हुआ है। समझ में आ रहा है सबको। तो क्या करूँगा मैं, या तो x + 5 इज इक्वल्स टू 0 की इक्वेट करूँगा, और x - 4 विल बी इक्वल्स टू 0। समझ में आया। दोनों 2 चीज़ का मल्टीप्लीकेशन 0 तभी होता है, या तो दोनों 0 हो या तो दोनों में से एक कोई 0 हो। तो क्या आएगा यहाँ से, x विल बी इक्वल्स टू -5, यहाँ पे एक वैल्यू मेरी ये मिल गई, और x विल बी इक्वल्स टू 4। आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। खाली हम लोग को क्या करना है, स्प्लिट करना है। अभी हम लोग जब कंप्लीट स्क्वायर मेथड में जाएंगे, जब हम लोग का ये स्प्लिट नहीं, ऐसा कोई नंबर ही नहीं बनेगा, हमको समझ में ही नहीं आएगा, तो हम लोग स्क्वायर वाले में जाएंगे। उसके बाद फॉर्मूला मेथड है हमारे पास। तो फैक्टराइजेशन मेथड सबसे आसान था, सबसे पहले यही है, तो ये सीख लिया हम लोग ने। आसान है, यहाँ तक कोई डाउट आया। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, ये कैसे बना हुआ होगा, कोई 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा तभी ये पूरा का पूरा बना है। 2 ब्रैकेट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल 4 टर्म करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग ने मिडल वाले यानी कि लीनियर टर्म को हम लोग ने 2 पार्ट में स्प्लिट किया। वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए, 5x - 4x x ही होता है, इसीलिए मैंने क्या किया, 5x - 4x किया। यहाँ से मुझे जो कॉमन दिखा वो कॉमन लिया, उसके बाद भी फिर से मुझे x + 5 कॉमन दिखा तो मैंने लिया, वहाँ से हमारी वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है यहाँ तक। कोई डाउट रहेगा आपको कहीं से भी, क्यों समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो आप पूछ सकते हो। हाँ, क्योंकि
जब तक आप लोग क्यों नहीं जानोगे आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है। तो आप क्यों समझो कि मैंने ऐसा क्यों किया हुआ है, आप लोग को सम तुरंत मन में ही आपके सॉल्व हो जाएगा। आप इक्वेशन देखो, सोचो, सॉल्व हो जाएगा। मतलब वैल्यू नहीं आएगी लेकिन आपको तरीका समझ में आ जाएगा क्यों कर रहा हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ये हमारे जनरल फॉर्म में है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि है, ठीक है। उसके बाद मैं चेक करूंगा सी वाले टर्म और ए वाले टर्म, इन दोनों का मल्टी कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 54 बन जा, क्या है 54 मल्टीप्लाई करने पे मेरा आना चाहिए प्लस में 54, समझ में आ रहा है। और ऐड करने पे मेरा क्या आना चाहिए, माइनस में 15 आना चाहिए। क्या आ रहा है यहाँ पे -15 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। ऐड करने पे क्या आना चाहिए -15। अभी दो चीज का मल्टीप्लिकेशन प्लस में आए और एडिशन माइनस में आए, ऐसा तभी होगा जब दोनों वैल्यू निगेटिव रहेगी। दोनों निगेटिव रहेगी तभी ऐड होके मल्टीप्लाई होके तभी प्लस में आएगी, समझ में आ रहा है। और दोनों वैल्यू अगर निगेटिव में रहे, निगेटिव निगेटिव ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर निगेटिव में ही आता है। निगेटिव निगेटिव ऐड होता है, हाँ ये मत बोलना निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है मल्टीप्लिकेशन में, निगेटिव निगेटिव ऐड होता है कब, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग तब। समझ में आ रहा है यहाँ तक। इसका मतलब क्या है, दो वैल्यू कोई भी ऐसी होगी तो उसका दोनों का दोनों क्या होगा, निगेटिव वैल्यू का मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आया है -9 और -6 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 6 या 54 होता है। और -9 और -6 जब भी मैं करता हूँ, -9 -6 क्या होता है, दोनों का सिंबल सेम सेम। जब भी सिंबल सेम रहता है वैल्यू ऐड होती है ना। जब भी समझ में आ रहा है ना इतना कि हम 5 और 5 जो है ऐड क्यों होते हैं, 5 + 5, क्योंकि दोनों के पास क्या है, पॉजिटिव सिंबल। सिंबल जब सेम सेम रहेगा तभी वैल्यू ऐड होती है। और सिंबल किसी साइन किसका रहता है, जो वैल्यू बड़ी रहती है, बड़ी में से दोनों में से सेम सेम है तो प्लस की वैल्यू आ गई यहाँ पे। यहाँ पे -5 और -5 जो होता है दोनों की वैल्यू सेम सेम है, साइन सेम है तो दोनों वैल्यू ऐड हो गई। साइन किसका आया, निगेटिव का आया, क्योंकि दोनों निगेटिव है निगेटिव ही आएगा। बड़ी वैल्यू का हमेशा ध्यान रखना है, जो बड़ी रहती है। जब भी साइन हमेशा डिफरेंट होता है, -5 + 10 तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है। सब्ट्रैक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, अलग अलग है। इतना समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है इसका। -9 -6 -15 हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको दो पार्ट में मुझे स्प्लिट करना है। वो दोनों पार्ट मेरा क्या है, -9 और -6x है। तो मैं से यहाँ से समझ गया 9 और 6 अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 15 हो जाएगी। यानी इसको दो पार्ट में कौन सा स्प्लिट करूंगा मैं, -9x -6x + 54 = 0। यहाँ से आसान हो गया। जैसे ही दो पार्ट में स्प्लिट हुआ तो मुझे क्या करना है, कॉमन निकालना है। हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो यहाँ से कॉमन निकालूंगा, यानी कि ये दोनों चीज़ कैसे बना होगा, x लिया होगा तो यहाँ से x -9 बचा है, x बाहर आ गया यहाँ से तो बचा है x, माइनस है तो माइनस लगाया, x बाहर चला गया तो बचा यहाँ पे 9 माइनस। यहाँ पे देखो x नहीं है, यहाँ पे 6 कॉमन लूंगा, 6 के टेबल में 54 आता है, माइनस कॉमन लिया हूँ याद रखना। तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस में x और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में 6 9 जा होता है 54। देख रहे हो दोनों ब्रैकेट मेरा सेम टू सेम बन रहा है ना। अभी इन दोनों ब्रैकेट में से मेरे कॉमन दिख रहा है x -9, तो x -9 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो पहले ब्रैकेट के पास बचता है x, दूसरे ब्रैकेट के पास बचता है -6 = 0। सेम टू सेम प्रोसेस आ गया। यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है दो ब्रैकेट का वैल्यू अगर 0 है तो या तो x -9 विल बी इक्वल्स टू 0 और x -6 विल बी इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 9 या तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 6। बहुत आसान है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, आप लोग गलती मत करना कभी भी, बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आपको फैक्टर करना आना चाहिए। ये फैक्टर मुझे क्या बताता है कि ये दो लीनियर वाला टर्म को कौन से दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा तो यहाँ से कॉमन निकलेगा कि मेरा ब्रैकेट कौन कौन सा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5m² = 22m + 15। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरा राइट हैंड साइड पे मुझे 0 चाहिए, मेरे जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा, राइट साइड में सिर्फ क्या बचेगा 0। तो 5m² ऐसे ही लिखा मैंने, -22m हो गया इस साइड में आया, तो -15 हो गया इस साइड में आया, तो यहाँ पे बचा 0। कोई डाउट है यहाँ तक? कुछ नहीं होगा, क्योंकि खाली क्या किया मैंने, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया हूँ। यहाँ से मुझे समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ये दोनों ये वाले
टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। उन दोनों पार्ट को स्प्लिट करने के लिए आसान मेथड हमारे पास क्या है, पहले सी कांस्टेंट वाले टर्म और इन दोनों का मल्टीप्लाई। अभी यहाँ तक यहाँ पे +1 था इसलिए 1 से कुछ आता नहीं था, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या आना चाहिए, 15 5 जा 75, माइनस है तो -75 मल्टीप्लाई में आना चाहिए। और एडिशन करने सब्ट्रैक्ट करने पे -22 आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, -22। अभी यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगी। कोई नेगेटिव वैल्यू कब आती है, मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव कब आएगा, मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव तभी आएगा या उसमें से कोई एक वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगा तब। मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव तो कब आता है, या तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है या तो दोनों वैल्यू नेगेटिव है तब पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव है तो दोनों में से एक का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इतना समझ गया है आपको। जब भी मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है दोनों में से एक वैल्यू खाली नेगेटिव होगी। तो अभी कौन सी दो वैल्यू है जिसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 22 माइनस में आएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे समझ में आ गया कि 25 और 3 यानी 3 और -25 का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मेरा 75 आंसर आता है। और 3 का और -25 जब भी मैं करता हूं तो दोनों का सिंबल अलग अलग है। सिंबल अलग अलग है तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है। सब्ट्रैक्ट होती है, सिंबल किसका, साइन किसका रहता है, जो बड़ी वैल्यू रहती है उसका। समझा है ना आप लोगों को इतना। यानी कि अगर कोई वैल्यू 3 और -25 है, दोनों का सिंबल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब दोनों का सिंबल क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। दोनों का सिंबल अलग अलग रहेगा तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देना, 22 आएगा। साइन किसका रहेगा, जो बड़ी वैल्यू रहती है उसी का साइन आ जाता है यहाँ पे, है ना। आसान है। तो ये तो बहुत आसान है। आप लोग जैसे जैसे आप लोग थोड़ा सा मैच्योर हो गए आपको समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है ये। -22 है और +3 है तो उसमें से माइनस ही होगा ना वो, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या आ गया, दोनों वैल्यू मिल गई, यानी 3x और 25x मैं माइनस में करूँगा तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 5m² को वैसे ही रखूँगा। -25m + 3m -15 = 0। 4 टर्म बन गया मेरा। 4 टर्म में देख रहा हूँ मैं कॉमन क्या क्या मिल रहा है मुझे। यहाँ से देख रहा हूँ 5 और m दोनों कॉमन है तो 5m दोनों मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास बचता क्या है यहाँ पे, खाली m - 5 बचता है। m तो बाहर चला गया है, 5 बाहर आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे देख रहे हो m नहीं है तो यहाँ पे क्या है 3 दोनों में कॉमन है क्योंकि 3 5 जा 15 होता है। 3 से कॉमन लिया मैंने तो क्या बचा m - 5 = 0। ये कैसे कॉमन कैसे ले रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो ना कि ये 3 यहाँ से 3 ही सर वापस जा रहा है तो यहाँ पे 12 बचना चाहिए। अगर ये नहीं समझा रहेगा तो आप ये भी बता देना, इसको भी मैं बता दूंगा। बहुत आसान है ये भी। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ी है कि 3 माइनस कर रहा हूँ मैं। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन में क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा तब ये बना है, ये मैं अज्यूम करना चाहता हूँ। मतलब ये पूरा का पूरा टर्म किससे मल्टीप्लाई होके बना हुआ है वो मैं काम कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है। ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, खाली इतना ध्यान दो कॉमन ले रहा हूँ तो मैं मल्टीप्लाई कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से डिवाइड होते जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास दिख रहा है m - 5 दोनों में है तो m - 5 को जब भी मैं कॉमन लेता हूँ यानी कि बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे बचता है खाली 5m और प्लस में यहाँ पे बचता है 3 = 0। समझ में आ रहा है यहाँ तक। यहाँ से दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन सेम वही स्टोरी। तो m - 5 will be equals to 0 और 5m + 3 will be equals to 0। ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी 5 या तो m की वैल्यू क्या आएगी, ये जाएगा -3, ये डिवाइड में जाएगा 5। समझ में आ रहा है ना। आसान है। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए कभी भी पूछ सकता है। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको पहले अरेंज भी करना है, उसके बाद थोड़ा सा क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है 15 और a वाले और c वाले टर्म को भी। तो ये हमेशा आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जनरल फॉर्म में तो दिख रहा है हमारा इक्वेशन, लेकिन एक वैल्यू डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में हटाने के लिए हम लोग पहले ही लीनियर इक्वेशन में भी देख चुके हैं। पूरे टर्म को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू भले बड़ी हो जाए लेकिन मेरे को डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अगर नहीं आ रहा है समझ में आपको तो आप वो सॉल्व करते जाओ, लेकिन आप पहले ट्राई करो कि डिनोमिनेटर की जो चीज़ें हैं उसको निकालने का। तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या हो जाएगा 4x² - 4x + 1 = 0, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो गया।
यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही होता है। यहाँ से समझ में आ रहा है ए और सी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 4 आंसर आता है प्लस में, और यहाँ पे एडिशन करने पे क्या होना चाहिए मेरा, -4 होना चाहिए, है ना। -4 और एडिशन मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होना चाहिए, +4। कैसे होगा, अगर मैं -2 का मल्टीप्लाई करूँ -2 के साथ, -2 तो हो जाएगा +4, और -2 को और ऐड करूँ मैं -2 के साथ तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, -4 ही आएगा, क्योंकि दोनों निगेटिव सिंबल है तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दोनों का सिंबल सेम रहता है तो ऐड होता है, दोनों का सिंबल अलग होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, दोनों पार्ट मुझे मिल गया है -2x -2x, तो क्या हो जाएगा 4x² -2x +1 = 0। यहाँ से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, देखो दोनों के पास 2 है, 2 2 = 4, इधर भी होता है 2, 2x दोनों के पास है तो 2x को कॉमन ले लिए, मेरे पास बचता है यहाँ पे 2 और x -1, समझ में आ रहा है। और यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, यहाँ पे देख रहे हो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मैं -1 को कॉमन ले लेता हूँ, बचता है यहाँ पे +2x -1 = 0। कोई डाउट है यहाँ तक, क्यों -1 को कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मुझे क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट भी सेम बनाना है, तो -1 को कॉमन लूँगा तभी ये वाला क्या हो जाएगा मेरा सेम टू सेम इस वाले ब्रैकेट के जैसा बन जाएगा, तभी मैं ये वाला ब्रैकेट कॉमन ले लूँगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या सोच के कर रहा हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2x -1 को कॉमन जैसे ही लिया मैंने तो यहाँ पे बचा मेरे पास 2x, दूसरे वाले ब्रैकेट के पास -1 = 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी होता है, दोनों में से या तो दोनों 0 हो या तो दोनों में से कोई एक 0 हो। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2x -1 = 0 और 2x -1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, दोनों वैल्यू मेरी सेम आई है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1/2। बहुत आसान है, आप लोग 1/2 देख के कभी भी पैनिक नहीं करना, तुरंत मल्टीप्लाई कर दो, गायब हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास देखो x जो है वेरिएबल खुद डिनोमिनेटर में आ गया है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में आया, फिर भी नहीं घबराना है, फिर आपको x से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि मैं क्या करूँ, इसको डिनोमिनेटर में लेके कुछ करना नहीं है। अभी मेरा ये देखो इक्वेशन ही नहीं है, ये जो मेरा इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको पहले लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते टाइम ही बताया था कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहना नहीं चाहिए, तभी हम उसको समझेगा कि लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो जैसे ही x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6x² -2 + 1 × x, तो x होता है = 0। यहाँ से मेरा 6x² + x -2 = 0 बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख के तुरंत पैनिक नहीं करना है, आप लोग को सोचना है कि क्या करूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मेरा क्वाड्रेटिक दिख ही नहीं रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक में ही लगता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिखा 6x से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, क्यों किया मैंने, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा वेरिएबल आ गया था। तो क्या हो गया यहाँ से अभी मुझे समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 12, सब्ट्रैक्ट करने पे 1, तो मल्टीप्लाई करने पे 12 और सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा आना चाहिए 1। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा तो मुझे समझ जाना चाहिए 3 और क्या आएगा 4 और 3, तो 4 और में से 3 माइनस होता है तो क्या आता है 4 3 = 12 होता है, 4 - 3 1 होता है। तो मेरा क्या आ जाएगा 6x² + 4x -3x -2 = 0। कोई डाउट है यहाँ तक, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 और x दोनों में दिख रहा है, 2 3 = 6 होता है, तो क्या करूँगा 2x दोनों को कॉमन ले लूँगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 3x + 2, क्योंकि x बाहर आ गया है 2 बाहर आएगा तो बचेगा 2। यहाँ तो देख रहे हो यहाँ पे प्लस था, अगर मैं इधर माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये भी 3x + 2 हो जाएगा, तो -1 लिया तो मैंने यहाँ पे क्या आ गया 3x + 2 = 0। समझ में आ रहा है यहाँ तक। यहाँ से 3x + 2 दोनों जगह दिख रहा है मुझे, तो दोनों जगह में से 3x + 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या मेरे पास ब्रैकेट में यहाँ पे 2x और यहाँ पे बचा -1, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रैकेट मैंने बाहर ले लिया = 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन सेम स्टोरी, तो 3x + 2 = 0 हो जा, या फिर 2x - 1 = 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी ये -2/3 और x की वैल्यू आएगी 1/2। बहुत आसान है, गलतियाँ करनी नहीं है, स्टेप वाइज सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर ज़रूर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे आप लोग स्क्वायर रूट देख के, √2 दिख रहा है यहाँ पे, ये देख के आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। ये भी नहीं कर देना है कि चलो √रूट से डिवाइड कर देता हूँ गायब हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा आपको, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये वाला और टफ बन जाएगा। तो इसका आसान तरीका क्या है कि सेम वैसे ही रहने दो, बस थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होके देखना है कि क्या आएगा। अभी ये वाला सी वाला पूरा का पूरा टर्म, और इसके पास देखो कोएफिशिएंट इसका √2 है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए पता है, 5√2 अंडर मल्टीप्लाई कर दो √2 के साथ, तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर तो आता है 2 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आ जाएगा आंसर, 10 आ जाएगा। क्या आएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पे 10, आसान है, बस यहीं पे आपको दिख रहा है, आगे देखो आपको समझ में आते जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 10, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए आपका 7। तो ऐसा क्या है कि दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करोगे 10 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो वो होता है 5 और 2, तो यहाँ पे 5 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये √2 है तो इसको ऐसे ही रख दूंगा मैं, कोई ज़्यादा कुछ हम लोग के काम में आ नहीं रहा है, ये बीच में आ नहीं रहा है तो कुछ ज़रूरत नहीं है करने की। इसको मैं 5x कर देता हूँ +2x + 5 √2 = 0। यहाँ तक समझ में आया। इसी को मुझे स्प्लिट करके 2 पार्ट में करना था, क्योंकि मेरे पास 2 ब्रैकेट बनेगा 4 टर्म वाला, क्योंकि ये समझ में आया है सबको। तो यहाँ से देखो दोनों के पास x दिख रहा है, √2 और 5 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती है, यहाँ से x कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा क्या, √2x + 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा खाली आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देख रहे हो √2 और यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं यहाँ से √2 बाहर ले लूँ तो 2 में से √2 जाता है तो क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड करूँगा तो इसका मतलब क्या है, 2 और √2 है डिवाइड में, तो क्या है, इसको √2 बोल सकता हूँ मैं, आसान है। और इसको √2, तो बचेगा क्या, √2 ही बचेगा ना। अगर कॉमन ले रहा हूँ मतलब डिवाइड कर रहा हूँ, आप लोग समझ लो, डिवाइड करके बाहर लेके आ जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, √2 को डिवाइड करके यहाँ पे लेके आ जाऊँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 को डिवाइड बाई √2 करो, क्या बचेगा, तो √2 बचेगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं आएगा थोड़ा सा रिवर्स करके देख लो, उसके बाद भी नहीं आएगा कमेंट कर दो, फिर से बता दूंगा, क्या काम ही है हमको। +2, तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको √2 कॉमन ले लूँगा, क्यों कॉमन लिया समझ में आया ना आप लोगों को। तो यहाँ पे बचेगा √2 और x प्लस बचेगा यहाँ पे 5, क्योंकि √2 बाहर आ गया है, = 0। अभी देख लो दोनों के पास सेम ब्रैकेट दिख रहा है फिर से मुझे, तो √2x + 5 को, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉमन लिया तो x यहाँ पे बचेगा प्लस √2, यहाँ पे √2 बचा क्योंकि ये जब बाहर गया, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि √2x + 5 विल बी = 0 और x + √2 विल बी = 0। कोई डाउट है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5 डिवाइडेड बाय √2 और x विल बी = -√2। दो हमको आंसर मिल गया है। कोई सेम स्टेप, ज़्यादा स्टेप नहीं आ रहा है आपको, √2 दे, डिनोमिनेटर में कुछ दे, डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल दे, कुछ नहीं करना है, इतने स्टेप में ही आपका सॉल्व होते जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको √2 के चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको ट्रिक ध्यान देना है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले मेरे पास दिख रहा है मल्टीप्लाई करने पे, सी वाला टर्म और ए वाला टर्म मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 2 3 6, और ऐड करने पे क्या आ जाना चाहिए मेरे पास 2√6, है ना। जैसे ही इसको मैंने देखा तो 2 3 6, यहाँ से मुझे 6 मिल गया, लेकिन 6 को ऐसा क्या क्या करूँगा कि मेरे पास 2√6 आएगा। 2√6 कैसे आता है ऐड करने पे, जैसे x + x क्या होता है 2x होता है, वैसे √x + √x क्या आएगा 2√x आएगा, है ना। तो वैसे 2√6 कब आएगा, तो √6 + √6 करूंगा तभी तो 2√6 आएगा। आपको इस पे ध्यान देना है थोड़ा सा, बस जैसे रूट आएगा तभी आपको ध्यान देना है, अगर नहीं कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है आप लोग के लिए तब कि -√6 और -√6 और को जब ऐड कर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -√6 और -√6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2√6 आना चाहिए था, ठीक है। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं 3x² -√6x -√6x + 2 = 0।
अभी मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को भी नहीं दिखता होगा, 3 और 6 है लेकिन ये अंडर रूट में है। ये रूट 6 देख के मुझे क्या समझा, रूट 6 को अगर मैं रूट 3 इंटू रूट 2 लिख दूंगा चलेगा, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 ही होगा। और यहाँ से अगर मैं रूट 3 बाहर ले लूँगा तो यहाँ से मेरे पास रूट 3 बाहर आ जाएगा। रूट 3 अगर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे रूट 3 बचेगा, यहाँ पे रूट 2 बचेगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे भी वही काम करूँगा, रूट 3 इंटू 2 यहाँ से, लेकिन रूट 2 कॉमन लूँगा तो फिर भी यहाँ पे रूट 3 और रूट 2 बचेगा मेरा। समझ रहे हैं। जैसे ही करता हूँ आपको लोग को तुरंत समझेगा। हाँ, मैं थोड़ा एक स्टेप आगे सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या कर बचने वाला है मेरे पास, वो सोच रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं, क्योंकि मुझे कॉमन लेना ही है। मेरे पास फैक्टराइजेशन मेथड से बोलेगा ही सॉल्व करने को, तभी फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको चलो एक और स्टेप करता हूँ मैं, थोड़ा सा और आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इसको क्या कर सकता हूँ, रूट 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ क्या। क्यों किया मैंने ऐसा सर, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रूट 3 लाने वाला हूँ मैं, इसलिए मैं इसको रूट 3, ताकि जब मैं कॉमन लूँ तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पे गड़बड़ हुई है। इसको मैं माइनस रूट 3 और मल्टीप्लाई बाय रूट 2 और मल्टीप्लाई बाय एक्स कर सकता हूँ। कोई डाउट है। रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होता है, रूट 6 ही होता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इंटू एक्स कर दूँगा। कोई डाउट है। प्लस इसको रूट 2 का स्क्वायर कर दूँ चलेगा। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मुझे कॉमन लेना है। कॉमन लेके मेरे पास 2 ब्रैकेट मुझे बनाने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रूट 3 देख रहे हो, यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे भी x है। तो मैं क्या करूँगा, रूट 3x दोनों को कॉमन ले लूँगा। ले लिया मैंने कॉमन, तो रूट 3 यहाँ से बाहर आया तो यहाँ पे बचा क्या, रूट 3 बचा। x बाहर, एक x बाहर गया तो बचा यहाँ पे x, माइनस था, रूट 3 बाहर चला गया है और x भी बाहर चला गया है, बचा क्या यहाँ पे रूट 2। समझ में आ रहा है। कोई डाउट है। क्यों मैंने ये वाला स्टेप क्यों किया, ताकि मैं जो बाहर लूँ, यहाँ से आप लोग कर भी सकते हो लेकिन ये स्टेप करोगे तो आप लोग को थोड़ा सा आसान लगेगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, देख रहे हो रूट 2 दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस रूट 2 को कॉमन ले लूँगा। माइनस क्यों लिया पता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, अगर माइनस लूँगा तभी यहाँ पे माइनस होगा, तभी ये वाला ब्रैकेट सेम टू सेम बचेगा मेरे पास। पता चल रहा है ना आप लोगों को। अभी जब तक कमेंट्स नहीं आएंगे कोई भी चीज़ का, तब तक कुछ समझेगा नहीं कि मैं कैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी रूट 2 को कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, रूट 3x प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में था, माइनस बाहर लिया तो रूट 3x, और यहाँ पे माइनस, एक ही रूट 2 था, रूट 2 बाहर आ गया तो रूट 2 का बचा। आंसर में आ रहा है 0। कोई डाउट है यहाँ तक। दोनों ब्रैकेट मेरा सेम टू सेम दिख गया, तो वही ब्रैकेट को ही कॉमन ले लेता हूँ, रूट 3x माइनस अंडर रूट ऑफ 2। जैसे ही कॉमन लिया तो मेरे पास ये वाला ब्रैकेट में से ये चला गया तो बचा रूट 3x माइनस ये वाले ब्रैकेट में बचा रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है यहाँ तक। कॉमन लेने का मतलब समझते हो ना, डिवाइड कर देना उसी चीज़ को, और उसी चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म बनने वाला है आप लोगों का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या तो रूट 3x माइनस रूट 2 विल बी इक्वल्स टू 0, और रूट 3x माइनस अंडर रूट ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है यहाँ तक। ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ ये रफ का काम है अपना। तो यहाँ से मेरे पास आएगा x की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3, और x की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। दोनों वैल्यू सेम टू सेम आ गई। कोई डाउट है। थोड़ा सा खाली ध्यान देना है कि हम लोग ने क्यों किया। फैक्टराइजेशन बोलेगा तो आपको ब्रैकेट स्प्लिट करना ही करना है। स्प्लिट करके आपको कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आएगा तो मेरे हिसाब से 4 मार्क्स देना चाहिए, लेकिन देगा 3 मार्क्स का ही। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया हुआ है, इसको 2 मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले क्या है, जैसे ही मेरे पास क्वाड्रेटिक टर्म आया, इसका मतलब मेरे पास 2 आंसर आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना 2 आंसर कैसे आता है, जब भी हमारे पास स्क्वायर वाला टर्म है तो 2 आंसर आना ही आना है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ पता है, m स्क्वायर को अकेला करके 9/25 भी कर सकता हूँ इसको। तो m स्क्वायर रूट जैसे ही लूँगा, स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट कर सकता हूँ मैं इसको। जैसे स्क्वायर रूट किया तो m की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस ये अंडर रूट ऑफ में क्या आएगा 9/25। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 3/5। तो m की वैल्यू आएगी प्लस 3/5 और m की वैल्यू आएगी
-3/5। एक तो ये मेथड हो गया हमारे पास सॉल्व करने का। दूसरा मेथड क्या है मेरे पास, दूसरा क्या करूंगा मैं, 25m² -9 कर दूँ, 9 को इस साइड लेके आ गया =0, तो इसको मैं 5m² लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ =0, है कि नहीं। a² - b² का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 5m + 3 और 5m - 3 विल बी =0। कोई डाउट है? क्यों इतना ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी स्क्वायर का टर्म आएगा तो आपको 2 आंसर निकालने हैं। हमेशा आपको याद रखना है कि आपको 2 आंसर आना ही चाहिए। तो 5m की यहाँ से आएगा 5m + 3 विल बी =0 और 5m - 3 विल बी =0। तो यहाँ से वैल्यू आएगी -3/5 और यहाँ से वैल्यू आएगी m की +3/5। कोई डाउट है यहाँ तक? स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपके पास आने वाला है, आपको तुरंत ध्यान देना है, आपका आंसर रूट जो है वो 2 निकलेगा। 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे या तो निगेटिव में आ सकता है दोनों, या तो अलग अलग वैल्यू आ सकती है। ये देखो दोनों वैल्यू सेम है। अब इसके पहले जब ये आपको बताया था कि मैंने स्क्वायर वाला टर्म का हमेशा 2 वैल्यू क्यों आता है, क्योंकि निगेटिव को भी वैल्यू पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को वैल्यू पॉजिटिव होता है ना। इसीलिए हमेशा स्क्वायर वाली वैल्यू का क्या होता है, 2 आंसर आता है। तो निगेटिव है कि पॉजिटिव है वो हमको समझने के लिए पूरा का पूरा दोनों वैल्यू आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग ये भी पूछ सकते हो सर आपने फैक्टराइजेशन नहीं किया। जब लीनियर टर्म रहेगा, लीनियर कोएफिशिएंट का टर्म रहेगा तभी तो आप फैक्टर करोगे, है ना। नहीं रहेगा तो कैसे फैक्टर करोगे। 0x कैसे फैक्टर कर सकते हो आप? ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका 9 और 25 मल्टीप्लाई करोगे तो वो आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में 0 आना चाहिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड में जाना ही क्यों? आप लोग के पास सामने से दिया हुआ है, आप स्क्वायर वाला टर्म करके यहाँ से भी कर सकते हो, ये वाला टर्म भी कर सकते हो। ठीक है, आपको मैंने ये भी समझा दिया है कि अभी स्क्वायर का हमेशा आंसर 2 आंसर क्यों आता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड, यानी कि पूरा a + b और a - b ये वाला फॉर्मूला 2 याद कर लो आप होल स्क्वायर का, आप लोग को कंप्लीट स्क्वायर भी आ जाएगा समझ में।